सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। इस वक्त 108 के पायलट हरेंद्र जी तेतरवाल आज हमारे साथ है। हरेंद्र जी, आपका आपनो सिटी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी। हरेंद्र जी, आप मेड़ता में 108 के पायलट के रूप में कितने समय से यहाँ कार्यरत हैं? 6 साल से। 6 साल से। और वर्तमान में यहाँ 108 की कितने वाहन हैं? सर 2016 के 17 के बाद में क्रैश हो गई थी और उसकी जगह इतने दिन तो बेस एम्बुलेंस काम ले रहे थे और अब कोविड में अभी वो भी अंडर विषम हो गई है, तो हाल फिलहाल कोई सुविधा है नहीं। तो इस आपके क्षेत्र में जब भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट या इमरजेंसी, तो उस समय ऐसा कौन सा वाहन होता है जो 108 को कॉल करने पर वहाँ उपस्थित होता है और उन मरीजों को हॉस्पिटल तक लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इस समय क्या व्यवस्थाएं हैं? बेस एम्बुलेंस। बेस एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है? बेस एम्बुलेंस क्या काम करती है? इसका क्या? वो शुरू में जब आई थी वो तो रेफर के लिए आई थी बेस एम्बुलेंस, और जब 108 क्रैश हुई तो इसको 108 में डेवलपमेंट कर दिया और जब से उनको काम ले रहे हैं। अच्छा, आप लंबे समय से कोविड में भी बड़ी अपने आप में आप सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, प्रतिदिन आपका कितना राउंड होता है, कितने पेशेंटों का लाना ले जाना और क्या स्थिति रही, आप उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। प्रतिदिन रोज के 100-200 सैंपल पहले तो बीकानेर जाते थे, अब रोज के 300-400 सैंपल कलेक्ट करना होता है गाँव में से, शहर में से, फिर उनको अजमेर पहुँचा जाता हूँ और फिर जितने भी मरीज रेफर होते हैं उनको नागौर, जोधपुर, अजमेर छोड़ के आता हूँ। अभी वर्तमान में एक रेण के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ था और 55 वर्षीय एक महाराज हैं, वो मेड़ता हॉस्पिटल में लंबे समय से करीबन 3-2-2.5 घंटे से मेड़ता रोड में है और उनको रेफर कर दिया है और उनको लेकर किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है और क्या पता वो दम भी तोड़ सकते हैं। तो ऐसी 108 की या इस प्रकार की व्यवस्थाएं उन इमरजेंसी के लिए कब तक क्या सेवा है, उसकी क्या प्रोसीजर है, क्यों नहीं मिल पा रही, इसके पीछे आपका क्या? प्रोसीजर ये है कि जब नियर बाई लोकेशन थी, ईडवा और गोटन दोनों गाड़ियाँ कोविड पेशेंट लेके जा रही है, एक नागौर जा रही है और दूसरी भी नागौर जा रही है, और बेस एम्बुलेंस है वो अभी अंडर बीसीएमओ में हैंड ओवर है, तो इसको अभी पेशेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, केवल सैंपल या कोविड के लिए यूज कर सकते हैं। तो वर्तमान में जो पेशेंट है इमरजेंसी, जिसको हाई सेंटर रेफर किया गया है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच तड़प रहा है और वो अपनी ज़िंदगी को हार जाए, तो इसके पीछे आप किसकी लापरवाही और इसके पीछे किसकी कमजोरी मानेंगे? सर इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, आप ऊपर लेवल के अधिकारियों से बात करना पड़ेगा। आप बताएं कि कोविड में की जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है और उसको लेकर आप गाँव से और अब तक लेके आ रहे हैं, तो वहाँ की क्या स्थिति है, इसके बारे में कम से कम जनता को कुछ। इतने दिन तो शहर में ज़्यादा स्थिति खराब थी, अब गाँव में भी स्थिति आज गंभीर होने लगी है, तो अब गाँव में भी कंट्रोल से बाहर है। पहले तो शहर में था, अब गाँव में भी फैलने लग गया। यह है 108 के पायलट हरेंद्र तेतरवाल। आपका ये कहना है कि पहले शहर में ही अपने आप में कोरोना ने अपनी दस्तक दी थी और घर घर में अपने आप में लोग भयभीत थे, मगर शहर के लोग अब अपने आप में सावधान हो गए और बराबर नियम की पालना करते हैं, मगर गाँव में गाँव की जनता इस प्रकार बड़ी लापरवाही बरत रही है और कोरोना भारी मात्रा में दस्तक दे रहा है और जिसको लेकर एक बम विस्फोट हो रहा है। जो आज अजमेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान रखता था, उसके भी आज दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और जोधपुर और अन्य जगह में भी मरीजों को रखने के लिए बेड खाली नहीं है और भयंकर स्थिति है। तो आपका यही कहना है और मैं आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से भी आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि गाइडलाइन का पूरा फॉलो करें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, उसके साथ जब तक आप सेफ्टी नहीं बरतेंगे तो आपका जीवन खतरे में रहेगा और जीवन को बचाने के लिए आपके नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन को बचाने के लिए अपने आप की कोरोना की जो गाइडलाइन आई है उसकी पालना करें। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा। तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।